एक और कहानी, एक और सच जिसे बोलने से ज़्यादा महसूस किया जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जो दुनिया के बीच छुपा रहता है जब तक एक चीख सब कुछ हिला नहीं देती। वेलकम बैक टू अनदर हॉन्टिंग एपिसोड ऑफ सॉ चेरी। आज जो केस हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी ही नहीं, ये एक स्क्रीम है, एक हेल्पलेस वॉइस जो किसी ने नहीं सुनी। हाउसमेट्स और सर्वेंट्स, वो लोग जो अपना देश, अपना घर, अपने माँ के हाथ का खाना छोड़कर आते हैं किसी और के सपनों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। दे कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन्स, पुअर फैमिलीज लुकिंग फॉर अ बेटर लाइफ इन रिचर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्गर करेंसीज। जब हम उन्हें देखते हैं कुछ लोग उनका सम्मान करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक चीज़, एक एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं। ऐसे ही फॉरेन मेड्स के साथ भी होता है दुनिया भर में। दे गो थ्रू वर्बल अब्यूज, अनबियरेबल स्केड्यूल्स और हाँ, फिजिकल टॉर्चर तक। और कई बार ये सब कुछ छुपा रहता है, लेकिन कभी कभी सच्चाई बाहर आ जाती है। और आज का केस उसी सच के एक खूनी पैगाम है। ये कहानी है पांग ना दॉन की, एक यंग बुर्नीस मेड जो अपने सपनों को लेकर सिंगापुर आई थी। म्यांमार का एक छोटा सा विलेज से आई थी पैंग, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी हर दिन एक स्ट्रगल थी। पैंग के मम्मी पापा की डेथ हुई थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी और उसके 10 सिबलिंग्स थे। पैंग ने स्कूल छोड़ा 15 साल की एज में क्योंकि छोटी भाई बहनों का उसे ख्याल रखना था। और फिर 2013 में पैंग माँ बनी। उसका बेटा मोंग उसकी दुनिया बन चुका था। टू प्रोवाइड फॉर हिम, पैंग ने कंस्ट्रक्शन वर्क ज्वाइन किया। बट वुमेन को कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्या रिस्पेक्ट मिलती है ये हम सब जानते हैं। एक दिन उसने सुना कि बाहर जाओ, मेड बनो, सिंगापुर जाओ, ज़िंदगी बदलेगी। एंड जस्ट लाइक दैट शी मेड द लीप ऑफ द फेथ। बट एक प्रॉब्लम थी कि पैंग अब बस 22 साल की थी और सिंगापुर में लीगल एज फॉर डोमेस्टिक वर्क इज़ 23। सो उसने क्या किया, उसने अपने एजेंट को ब्राइब किया और डॉक्यूमेंट्स में अपना बर्थ डेट उसने चेंज करवा दी और फिर आई सिंगापुर। एजेंसी में रुकी जॉब प्लेसमेंट के लिए और कुछ दिनों बाद मिली एक फैमिली इन बिशन टाउन। जिस घर में पैंग ना दॉन को भेजा गया उसमें रहते थे गायत्री, एक 35 साल की हाउसवाइफ जो एक पुलिस ऑफिसर केविन की वाइफ थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे और गायत्री की माँ प्रेमा। एक पूरा परिवार, पर ये परिवार नहीं था, ये था फैमिली फ्रॉम हेल। शुरू में सब नॉर्मल लगा पैंग को, नया देश, नए लोग, नए सपने लेकर आई थी। पर ये सपना जल्दी ही कभी खत्म ना होने वाला नाइटमेयर में बदल गया। गायत्री काफी टाइम से मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। लेकिन इस बीमारी का इलाज करवाने के बजाय उसने अपना फ्रस्ट्रेशन को पैंग पे निकालना शुरू कर दिया। उसका ऑब्सेशन क्लीनिनेस से इतना ज़्यादा था कि पैंग को 2 मास्क पहन के काम करने को बोलती थी। शी यूज्ड टू से कि तू गंदी है, तुझे देखकर घिन आती है, ये सब। पैंग वॉज नॉट अलाउड टू यूज़ हर सेल फोन और बाहर जाना अलाउड नहीं था। उसको खाने में सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा और पानी मिलता था, वो भी एक दिन में बस एक बार। और गायत्री की माँ प्रेमा, वो भी इस टॉर्चर में शामिल थी। माँ बेटी का ये जोड़ एक इनोसेंट लड़की को रोज रोज तोड़ रहा था। घर में सीसीटीवी लगाया गया था पर प्रोटेक्शन के लिए नहीं, पैंग पे नजर रखने के लिए। नेबर्स भी कुछ समझ नहीं पाए। पैंग कभी कभी बाहर पौधों को पानी देती थी या विंडोज साफ करती थी, बस तभी वो दिखती थी। शी वॉज वेरी थिन, बहुत पतली सी, शांत और हमेशा मास्क में दिखती थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा होगा। ये घर एक जेल बन चुका था और पैंग थी एक प्रिजनर जिसे कोई सुन नहीं रहा था। उसके लिए हर दिन एक नई सज़ा थी, हर दिन एक नई जिल्लत। और ये सब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं था, ये था मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर, एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑफ अ ह्यूमन सोल। इस घर में माँ बेटी ने मिलके एक जान ले ली थी और पति सिर्फ देख रहा था। सुबह का वक्त था, 5 बजे का अलार्म भी नहीं बजा था, लेकिन पैंग के लिए हर सुबह एक सज़ा का वक्त होता था। और आज तो जैसे गायत्री का शैतान पूरी तरह से निकल चुका था। वो चिल्लाए, चीख चीख कर पैंग पर टूट पड़ी। छोटी छोटी बातों का तो बस बहाना था, असली रीज़न वॉज कंट्रोल, ईगो और पावर ट्रिप। उसने पैंग के गले पे अपना पैर रखा और पूरे ज़ोर से शी स्टार्टेड स्टॉम्पिंग हर फेस और उसका पतला सा गर्दन पीछे की तरफ झुक गया ट्वाइस।
फिर बालों को खींच के उसका चेहरा नीचे झुकाया और जब पैंग ने रिस्पॉन्ड करना बंद किया तब भी वो नहीं रुकी। शी वॉज चोकिंग हर विथ प्योर रेंज, ज़ीरो रिमोर्स। पैंग अनकॉन्शियस हो गई थी, लेकिन गायत्री और प्रेमा उसके चेहरे पर एक चुटकी गिल्ट नहीं था। वो दोनों सोचते रहे कि मेड नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, पर पैंग वो वापस कभी नहीं उठ पाई। 7 बजे जब केविन ऑफिस जाने को निकला तब उन्हें फाइनली रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गलत है, पर फिर भी इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग फॉर हर लाइफ दे पैनिक्ड अबाउट सेविंग देयर ओन नेक्स। क्लिनिक को कॉल किया, बोला मेड फेंट हो गई है किचन फ्लोर में। डॉक्टर आए, उन्होंने जैसे ही पैंग को देखा बस एक सेंटेंस बोला, दैट शी इज़ नो मोर। एक डेड बॉडी, ब्रूस्ड स्केलेटन थिन, आंखों में दर्द जम गया था। कपड़ा चेंज किया गया, जख्मों को छुपाया गया, पैंग के हाथों से रस्सी हटाई गई, सब एविडेंस क्लियर करने का नाटक था। लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता। 11 बजे तक पुलिस आ चुकी थी। जब वो घर के अंदर घुसे उन्होंने देखा ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, ये था सिस्टमैटिक टॉर्चर, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पोस्टमार्टम ने दिखाया पैंग के सिर्फ स्किन पे 78 इंजरीज थी, 31 रिसेंट कट्स और स्कार्स थे। एक्सट्रीमली मालनरिश्ड, सिर्फ 24 किलोस की रह गई थी, उसका 38% बॉडी मास पूरा चला गया था। डॉक्टर ने बोला उसकी डेथ नेक ट्रॉमा और ब्रेन डैमेज की वजह से हुई थी। ऑक्सीजन उसे नहीं मिला, इसी वजह से ब्रेन फेल हो गया। इमेजिन दैट, एक ज़िंदा इंसान को ऐसे मारना जैसे उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। अब अगली सुबह 27 जुलाई गायत्री और प्रेमा दोनों अरेस्ट हुए। गायत्री पे लगा 114 चार्जेस, यस 125 से भी ज़्यादा क्राइम्स, और इनमें से 28 पे वो गिल्टी प्लीड कर देगी। प्रोसिक्यूशन ने बोला दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ अब्यूज़, दिस इज़ प्रोलॉन्ग्ड ऑर्गेनाइज्ड सैडिज्म, एक साइकोलॉजिकल वॉर जो उस बेचारी मेड ने हर दिन झेला। पर डिफेंस लॉयर्स ने बोला माई क्लाइंट इज़ नॉट अ मॉन्स्टर, शी इज़ मेंटली अनवेल, शी हैज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, OCPD। दैट मीन्स वो एक्सट्रीमली क्लीनिनेस फ्रीक थी। घर इतना साफ चाहिए था कि उसने अपनी भाभी को भी बोला था शावर कैप्स पहनने को ताकि उनके बाल ज़मीन पर ना गिरे। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए उसने बोला दूसरा बच्चा होने के बाद वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। बट मेंटल इलनेस डजंट एक्सक्यूज मर्डर्स, राइट? कोर्ट ने भी कहा हैविंग OCD और PPD डजंट मीन यू लूज योर ह्यूमैनिटी। पर फिर भी चार्जेस मर्डर से रिड्यूस हो गए टू कल्पेबल होमिसाइड ऑफ अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी डेथ पेनाल्टी से बच गई। CCTV फुटेज भी डेलिब्रेटली छुपाया गया था। केविन ने CCTV सिस्टम को रिमूव किया सबूत छुपाने के लिए, बट लेटर ऑन पुलिस को फुटेजेस मिले और उसमें था पैंग पे ठंडा पानी फेंका जा रहा था, लोहे की रॉड से उसे मारा जा रहा था, आयरन से जलाया जा रहा था, और एक बच्चा गायत्री का इन्फेंट वो सब कुछ देख रहा था गेम खेलते हुए। ये सब देखकर भी डिफेंस ने बोला शी टुक केयर ऑफ पैंग्स वांट्स, शी हैड व्हाट्सएप मैसेजेस विद पैंग्स फैमिली, शी इवन सेड सॉरी आफ्टर 78 इंजरी, स्टारवेशन एंड चोकिंग हर टू डेथ। जज ने भी इस एक्सक्यूज को साफ झूठ कहा। अब फाइनल जजमेंट ये था कि गायत्री को 30 साल की सज़ा मिली, नो पेरोल नो मर्सी। प्रेमा को 17 साल की सज़ा मिली फॉर एडिंग एंड कवरिंग अप द अब्यूज़। केविन को एक्चुअली उस पर अभी तक फाइनल सेंटेंस पेंडिंग है और चार्जेस में 20 साल तक की जेल हो सकती है। गायत्री और प्रेमा ने अपील भी फाइल की, बोला कि म्यांमार वाली फैमिली ने हमें माफ़ कर दिया है। कोर्ट ने उनका व्हाट्सएप चैट्स को फोर्स्ड और मैनिपुलेटिव डिक्लेयर कर दिया। Now final appeal was dismissed. There was no escape and no more lies. But what about Pang's family? म्यांमार एम्बेसी ने उसके बेटे मोंग के एजुकेशन के लिए फंड रखा। लोगों ने पब्लिक डोनेशन से $200,000 रेज किया। गवर्नमेंट ने भी कंपनसेशन दिया। पैंग नादौन का सपना सिंपल था, एक घर, एक ज़िंदगी, एक सेफ फ्यूचर, लेकिन उसे मिला टॉर्चर चेम्बर्स और एक फैमिली फ्रॉम हेल। अब ज़रूरत है सिर्फ एक चीज़ की, ह्यूमैनिटी। अपने से कमज़ोर लोगों से प्यार से पेश आना कोई बड़ी बात नहीं, वो एक हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये केस सिर्फ एक ट्रू क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है जिसमें इंसानियत हार गई थी लेकिन कानून ने जीत ली। So that is it for today guys. Let me know what are your thoughts in the comments down below and I'll see you in the next one. Till then, stay safe and stay healthy.